ओटोमन एम्पायर, वेलकम टू आवर इतिहास चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओटोमन एम्पायर के बारे में, जो कि टर्की में 6 शताब्दियों तक हुकूमत की। वैसे देखा जाए तो ओटोमन एम्पायर की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आप सबको इसी एक वीडियो के माध्यम से ओटोमन एम्पायर की पूरी जानकारी दी जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। 6 शताब्दियों से अधिक समय तक ओटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्यों में से एक था। अनातोलिया में एक छोटे से कबीले के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जो आगे जाकर 3 कॉन्टिनेंट तक एक्सपांड कर जाता है। लेकिन सभी साम्राज्य की तरह ओटोमन अंत में समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओटोमन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई थी और यह खत्म कैसे हुआ। ओटोमन साम्राज्य की स्थापना 1299 में तुर्की जनजाति के सरदार उस्मान फर्स्ट द्वारा की गई थी। अगली कुछ शताब्दियों में तुर्कों ने विजय और कूटनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जब तक कि वे इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक नहीं बन गए। 1453 में उन्होंने बेज़ंटाइन एम्पायर या फिर बाज़ंतीनी सल्तनत की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया। इस घटना ने ओटोमन्स के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इसके साथ साथ यह शहर ओटोमन्स की राजधानी भी डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अब वे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक को नियंत्रित कर रहे थे। सुल्तानों के नेतृत्व में ओटोमन्स ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नई भूमि पर विजय प्राप्त की। वे अपने सैन्य कौशल, अपने मजबूत केंद्र सरकार और विभिन्न धर्मों और संस्कृति के प्रति अपने सहनशीलता के लिए जाने जाते थे। 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, जिसमें एक विशाल क्षेत्र था जिसमें आधुनिक तुर्की, ग्रीस, मिस्र, इराक और यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ओटोमन साम्राज्य कला, साहित्य और वास्तुकला की समृद्धि परंपरा के साथ अपनी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। इस्तांबुल में टॉपकापी प्लेस उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे शानदार महलों में से एक था, जिसमें खूबसूरत बगीचे, फव्वारे और जटिल सजावट भी थे। लेकिन उनकी शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बावजूद 18वीं शताब्दी में ओटोमन्स का पतन शुरू हो गया था। फिर उन्हें आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार और आर्मीज हार के सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें यूरोपीय दबाव शक्तियों का भी सामना करना पड़ा था, जो अन्य भागों को नई जगह बनाना शुरू कर रहे थे। दुनिया 19वीं सेंचुरी तक ओटोमन साम्राज्य तकनीकी और सैन्य रूप से वीक होना शुरू हो गया था और अपने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओटोमन साम्राज्य का अंतिम झटका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगा, जबकि वे केंद्रीय शक्तियों मतलब कि सेंट्रल जर्मन में शामिल हो गए और एलाइड पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस की शक्तियों के खिलाफ लड़े। और इस युद्ध में ओटोमन्स को बड़ी हार की श्रृंखला का सामना करना पड़ा और 1918 में मित्र राष्ट्र ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और 1922 में ओटोमन एम्पायर ऑफिशियली एंड हो जाता है, जब ओटोमन सुल्तान का टाइटल ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप में टर्की को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद वे 1923 से 1938 तक वे तुर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं और तेज़ी से तुर्की को सेकुलराइज और वेस्टर्नाइज बनाने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करते हैं।